हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में से आज अपना टॉपिक से रहेगा गुप्त वंश में एक महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 375 से 414 एडी के तहत रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ये रुद्र सिंह द्वितीय की हत्या करके एवं ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और ये क्या बन गए, शासक बन गए। अब इनका जो है ये वंश चलेगा। देखो, गुप्त काल में चंद्रगुप्त की उपाधियां हैं अनेक। जैसे इनको कहा जाता है विक्रमादित्य, परमेश्वर, या परम भागवत, या देवराज, गुप्त देव। और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है इनका नाम सकारी के नाम से आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सकारी उपाधि किसकी है, तो किसकी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये सकारी का जो अर्थ होता है शकों का अंत करने वाला होता है। इनके ही शासन काल में कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो, अंतिम जो शक शासक हैं रुद्र तृतीय की हत्या करी इन्होंने और सकारी उपाधि भी धारण करी है। अपनी पुत्री जो इनकी प्रभावती है गुप्त का विवाह बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासन प्रभावती गुप्त के पास आ गया। कहाँ, ये महाराष्ट्र की बात चल रही है। मेहरौली के लोहा स्तंभ अभिलेख के अनुसार गुप्त जो चंद्रगुप्त हैं द्वितीय ने बाहलिकों को क्या करा था, पराजित करा। ये मेहरौली स्तंभ में बताया गया है। वहीं लोहे स्तंभ का जो संबंध है वो किससे है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। सबसे पहले नंबर पर कालिदास, ये कवि व नाटककार हैं। दूसरे नंबर पर बारहमीहर, ये जो थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। और तीसरे नंबर पर आता है छपणक, ये बौद्ध सन्यासी हैं। चौथे नंबर पर शंकु, ये जो शंकु है ये संस्कृत के विद्वान थे और ज्योतिषी शास्त्री थे। पांचवें नंबर पर भरूची, ये रचनाकार हैं। धन्वंतरी, तो ये है चिकित्सक के। अमर सिंह, ये थे प्रकांड विद्वान थे ये। बेताल भट्टी, ये भूत प्रेत के पंडित थे। और घटरपक, ये है कवि। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए हैं। गुप्त काल को इसी वजह से स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। उसके बाद चीनी यात्री फाइयान किनके समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये कब आया है, तो ये रहा था भारत के अंदर 399 में आया और 412 में यहाँ से पलायन कर गया, यानी कि चला गया। फाइयान चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है। फाइयान स्थल मार्ग से आया था। वह जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस चीन लौट गया। वहीं बात कर लें, जो फाइयान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था, इसका मेन उद्देश्य था। इसने अपनी पुस्तक है इसकी फो क्यों की, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन नहीं करा है। किसका वर्णन करा है, तो ये बौद्ध का वर्णन करा है। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। इनका जो शासन है वो 414 से लेकर 454 एडी के तहत रहता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमारगुप्त के मिले। भरतपुर के पास बयाना से सिक्कों का ढेर मिला है।
अब ये सिक्के जो हुआ करते थे, तो आरंभिक सिक्के को कहा गया पंचमार्क या आहत कहा गया। ग्रीकों ने सोने के लेखायुक्त क्या करें सिक्के चलाए हैं, यानी कि लिखे हुए। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सातवाहन ने शीशे के या प्रोटीन के सिक्के चलाए हैं। शकों की विशेषता ये थी कि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। और सर्वाधिक बात आती है सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो ये चलाए हैं गुप्त ने। अब सोने के सिक्कों को क्या कहा गया, तो रूपक कहा गया है गुप्त काल में। कुमार गुप्त कार्तिकेय का क्या था, अनुयायी था। कुमार गुप्त ने मयूर शैली के सिक्के भी चलाए हैं। चीनी यात्री जो हेनसोंग है, इनके अनुसार शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। कुमार गुप्त की उपाधि शक्रादित्य है, महेंद्रादित्य है, ये दो उपाधि हैं कुमार गुप्त की। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। अब देखो टाइम आता है स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हुणों को पराजित करा था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस शासक ने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर यानी कि कौन, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। अब ये हुण कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हुण जो आए थे मध्य एशिया के थे। हुणों ने हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया। इनके जो कुल हुआ करते थे वो मिहिर कुल थे। ये बताते थे ये भगवान शिव हैं। इसने कोटा के पास बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। हुण अत्यधिक बर्बर थे, यानी कि असभ्य लोग थे ये। सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका निर्माण कराया सुदर्शन झील का। अशोक ने पुनर्निर्माण कराया। रुद्रदामन ने इनका पुनर्निर्माण कराया और स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण कराया सुदर्शन झील का। अब सौराष्ट्र के गवर्नर कुछ हुआ करते थे, जैसे पुष्पगुप्त, तुषाप्स और सुविशाख। ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है इनके उल्लेख। पर्णदत्त का पुत्र कौन था, चक्रपालित, जो जूनागढ़ का था। मौर्यकालीन शासकों ने जन कल्याणकारी कार्य के तहत सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसका मेन उद्देश्य यह था, एवं पुनर्निर्माण कराया तथा सिंचाई विभाग या सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया। अशोक ने नहरों का निर्माण कराया है। देखो ये वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही गुप्तकालीन साहित्य अगली वीडियो लेकर आऊँगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। गुप्तकालीन साहित्य में जैसे आर्थिक, राजनीतिक ऐसी बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।